विद्यार्थियों, तो पिछली 2 वीडियोस में हमने जाना हृदय कैसे काम करता है, फेफड़े कैसे वर्क करते हैं। आज हम जानेंगे हमारा पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं पाचन किसे कहते हैं। तो जितने भी जटिल पदार्थ हम खाते हैं उनको बहुत ही महीन या कह सकते हैं उनके सबसे छोटे पार्टिकल्स में, अवयव में तोड़ देना पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन हमारे मुख से चालू होता है और छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए मल के रूप में बाहर भोजन को निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किन किन तत्वों का पाचन यहाँ पे होता है। पहला पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुंह से ही पचना चालू हो जाता है। ठीक है, और इसका सबसे छोटा पार्ट या कह सकते हैं कि ये अंत में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसे ही जो हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स में टूटते टूटते लास्ट में अमीनो एसिड्स में या अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। वसा, वसीय अम्ल और कई प्रकार के कोलेस्ट्रॉल में अपघटित हो जाता है या वसा का पाचन हो जाता है। शुरुआत करते हैं हम मुख से। तो मुख में पाचन जीभ और लार की मदद से होता है। दांत उनको पीसने का काम करते हैं। दांत से भोजन को पीसा जाता है, यानी कि सबसे पहले ही शुरुआत कर दी जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, क्योंकि पाचन किसको बोला जाता है? भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे अवयवों में तोड़ना, जिससे कि वो जल अपघटित हो करके हमारी एक एक कोशिका तक पहुंच सके और अपना नियत काम कर सके। जैसे जीभ, तो जीभ भोजन में लार मिलाने का काम करेगी। ठीक है, जीभ भोजन में लार मिलाने का काम करेगी और लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती है हमारी। भोजन जैसे ही लार से मिलकर के जाता है तो ग्रसनी में, जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फेरिंक्स बोला जाता है। फेरिंक्स से होते हुए निगल द्वार या इसको बोलते हैं हम गॉलेट। ठीक है, अब आगे आएगी अपनी ग्रासनाल। ग्रासनाल की कभी कभी लंबाई भी पूछ ली जाती है, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ग्रासनाल में कोई पाचन नहीं होता। फिर आमाशय में भोजन पचने के बाद ग्रहणी में आता है। ग्रहणी छोटी ही आंत का एक ऊपरी वाला भाग होता है जिसको ड्यूडेनम भी कहा जाता है। ड्यूडेनम से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर अग्न्याशय, पित्ताशय और यकृत, ये पाचक एंजाइम छोड़ते हैं या पाचक रस छोड़ते हैं, जिनके द्वारा या जिनकी मदद से भोजन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब विटामिन्स हो गए हमारे, जल हो गया और खनिज लवण। ये 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पचते नहीं हैं। जैसे ही हम इनको खाते हैं या निगलते हैं, ये स्वतः ही रक्त में अवशोषित कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये रक्त के कणों से भी बहुत छोटे होते हैं, तो इनको पचाने की आवश्यकता नहीं है। यकृत से पित्तरस पित्ताशय में आता है और पित्ताशय की मदद से ड्यूडेनम में जाता है। फिर अग्न्याशय से अग्न्याशी रस आएगा, वो भी ड्यूडेनम में जाएगा, ग्रहणी में जाएगा। और जो ये ग्रहणी है वो हमारी छोटी आंत का पहला वाला भाग है। इसके बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में और बड़ी आंत के माध्यम से मलाशय और गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है जो भी हमारा वेस्ट होता है। चलिए जानते हैं इसको डीपली। मुख में पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। चलिए जानते हैं मुख में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लार ग्रंथियों के बारे में जानते हैं। लार ग्रंथियाँ 3 टाइप्स की होती हैं, अधोजिह्वा, अधोहनु, कर्णपल्लव। नाम हिंदी में थोड़े अजीब लगते हैं, इंग्लिश में सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैरोटिड। पैरोटिड जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सांप में इसका काम होता है जहर बनाने का, तो जो सांप होते हैं उनमें पैरोटिड बड़ी पाई जाती है। अब तो जो लार होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले लाइसोजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम जीवाणुनाशी होता है।
इसलिए हम देखते हैं कि जब कभी हम भोजन करके सो जाते हैं तो सोने के बाद मुंह से बदबू आने लगती है, क्योंकि सोते वक्त जो हमारी लाइसोजाइम है वो लार में एक्टिव नहीं रहती है, या कह सकते हैं कि लार सोते वक्त लाइसोजाइम प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। अब जब लाइसोजाइम नहीं बनेगा तो मुंह में बैक्टीरिया जमा होने लगता है, जिसके कारण हम सोते हैं तो मुंह से बदबू आती है। अगला है टाइलिन। टाइलिन और डायस्टेज ये दोनों चोकर को पचाने का काम करते हैं। चोकर या मंड या जिसको बोला जाता है स्टार्च, मंड, चोकर या स्टार्च का पाचन करते हैं। ठीक, ये कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा होते हैं, इसलिए जब हम रोटी या ब्रेड वगैरह खाते हैं तो वो कुछ मीठा मीठा सा हमको महसूस होता है। अगली चीज़ है म्यूकस। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। आइए एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, या क्वेश्चन ये भी आता है कि मुख में कौन से पदार्थ का पाचन होता है, या कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कहाँ पाचन शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू हो जाता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे मुंह में पाई जाती हैं। पहला है अधोजिह्वा जिसको बोला जाता है सबलिंगुअल, अधोहनु जिसको बोलते हैं सबमैक्सिलरी, कर्ण पल्लव जिसे कहा जाता है पैरोटिड। अब लार में क्या क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम जो जीवाणुनाशी होता है, टाइलिन और डायस्टेज ये मंड को या चोकर को या स्टार्च को पचाने का काम करते हैं। अगली चीज़ आती है हमारी म्यूकस। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करती है, क्योंकि अगर भोजन चिपचिपा नहीं होगा तो हमारा जो निगल द्वार है और आइसोफेगस है इसके अंदर भोजन नहीं जा सकता। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हम सूखा भोजन कभी भी अंदर नहीं पहुंचा सकते। इसलिए जब भी हम चाहे लेटे हों, खड़े हों, कैसे भी हों, आपने देखा होगा कि भोजन का यहाँ तक स्वाद रहता है, उसके बाद पता ही नहीं चलता कहाँ गया। ठीक, अगली चीज़ आइसोफेगस यानी कि ग्रासनाल। इसकी लंबाई आमाशय तक 25 सेंटीमीटर होती है और इसमें पाचन नहीं पाया जाता, क्योंकि पाचन के लिए इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। ये केवल भोजन को धकेलने का काम करती है और क्रमानुकंचन होता है इसमें। क्रमानुकंचन का मतलब ऐसा है कि भोजन एक ही तरफ आ सकता है। अगर वो ऊपर से नीचे गया तो नीचे ही जाएगा, और अगर नीचे से ऊपर गया तो पूरा निकाल के ही मानेगा। जैसे कि हम उल्टी में देखते हैं कि हमें जब उल्टियाँ होती है ना, वॉमिटिंग होती है, तो पूरा जितना होता है वो पेट बाहर फेंक देता है ना, क्योंकि इसमें एक ही तरफ होते हैं क्रमानुकंचन। कई सारी परतें पाई जाती हैं इसमें। आगे जानते हैं आमाशय के बारे में। आमाशय जिसको उदर या स्टमक भी बोला जाता है, इसमें भोजन सामान्यतः 4 से 5 घंटे के लिए रहता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक, अब कार्डियक ऊपरी भाग होता है जो कि HCl का निर्माण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय, यानी ये भोजन को तोड़ने का काम करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि भोजन अपघटित होता है। भोजन अपघटित होने के बाद फंडिक में जाता है। फंडिक में रूजी नामक संरचनाएं पाई जाती हैं जो कांटेनुमा होती हैं। ये रूजीनुमा संरचनाएं क्या काम करती हैं? तो भोजन एकदम से नीचे ना चला जाए ग्रहणी में, आमाशय से भोजन एकदम से ग्रहणी में ना चला जाए। क्यों? क्योंकि हमने देखा अभी इसमें HCl अम्ल है। अगर HCl अम्ल ग्रहणी में चला जाएगा तो हमारे आमाशय में तो म्यूकोसा परत होती है, म्यूकोसा छाल की एक परत होती है जो आमाशय की दीवारों को बचाती है HCl से, लेकिन ग्रहणी में तो नहीं पाई जाती। इसलिए उसको क्षारीय माध्यम में आने से पहले थोड़ी देर के लिए भोजन को रोकना होता है। अब भोजन रुकेगा किनसे? तो फंडिक में कांटेनुमा रूजी से। अब भोजन रुक गया, जब हम भूखे होते हैं या वहाँ पे भोजन नहीं होता तो यही रूजी हमें चुभती हैं, जिससे अपन लोग कभी कभी बोल देते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो चूहे दौड़ते नहीं हैं, चूहे कूदते नहीं हैं, वो क्या होता है? भूखा रहने पर रूजी चुभती हैं। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन डन। आगे बढ़ते हैं पाइलोरिक। तो पाइलोरिक का काम क्या होता है? ये जठर रस बनाता है। जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से हैं? रेनिन का काम होता है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को
जो कि कैसीन होता है उसको पचाने का काम करता है, या कह सकते हैं दूध से दही में परिवर्तित करता है। अगली चीज हमारी पेप्सिन। तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, या किस रस या किस एंजाइम की मदद से पेप्सिन प्रोटीन पेप्टोन में बदला जाता है। तो पाइलोरिक जठर रस का निर्माण करता है। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाए जाते हैं। रेनिन जो है वो दूध के केसिन प्रोटीन को पचाता है और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अब जब हम जवान होते हैं तब तक तो ये हमारा काम करता है, लेकिन बुढ़ापे में रेनिन बनना बंद हो जाता है, या कहते हैं ये निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए बूढ़े लोगों को दूध नहीं देना चाहिए प्रोटीन के लिए, उनको डायरेक्ट ही दही दे देनी चाहिए, जिससे कि कैसीन नाम का जो प्रोटीन है वो डायरेक्ट ही पच जाए। अब हम जानते हैं कि एसिडिटी, तो एसिडिटी में जो तीनों पिया जाता है उसका कभी कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, जो कि होता है MgOS का होल गैस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए दोबारा रिवाइज करते हैं। कार्डियक, जिसके नीचे या आंतरिक परत में ग्लूकोसा क्षार रहती है जो हमें HCl से बचाती है। ओके, अब दूसरा पार्ट होता है फंडिक आमाशय का, जिसमें रोजी होते हैं जो भोजन को रोकने का काम करता है। फिर पाइलोरिक, जिसमें हमारा जठर रस बनता है। क्वेश्चन आएगा जठर रस का निर्माण कहाँ होता है, तो आमाशय में, और आमाशय में भी किस भाग में, पाइलोरिक में। इतना आगे समझ लें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत और ड्यूडेनम के कार्य। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। इसका अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, कृपया करके शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हो सकता है किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बहुत मेहनत लगती है। मैं अकेला नहीं करता हूँ, मेरे कुछ साथी भी हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं। धन्यवाद।